जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि मानव में ओहन किस तरह से होता है, यानी मानव में ओहन होने का प्रक्रिया कैसे होता है। देखिए अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए हर एक चीज़ का ट्रांसपोर्ट करने वाला कोई ना कोई चीज़ होता है। जैसे अब मान लीजिए आपको सऊदी जाना है, आप कैसे जाइएगा? ऐसे थोड़ी ना कितना पानी है, आप ढप 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 करते चले जाइएगा, चाहे पूरा घूमते हुए जाइएगा। तो क्या होता है, इंसान को ले जाने के लिए चाहे कुछ वहाँ पे सामान जाता होगा, दाल चावल सब्जी या खिर जाता है ना, तो किस तरह से जाता है? तो जहाज में उसको लोड कर दिया जाता है, वो क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा देता है। उसी तरह से हमारे शरीर में सब चीज़ को चलाने वाला कौन होता है? तो ब्लड होता है। ब्लड ही क्या करता है, सब जगह क्या करता है, जाता है और प्रत्येक कोशिका को चलाने का काम करता है। उसके विषय हम थोड़ा समझते हैं। देखिए जो हमारा रुधिर होता है ना, ये अन्य ऊतकों की तरह क्या होता है, जीवित ऊतक होता है। हमारे शरीर में बहुत ऐसे ऊतक होते हैं जो क्या होते हैं, जीवित होते हैं। उसी तरह से जो ब्लड होता है ना, ये भी क्या होता है, एक जीवित ऊतक होता है। और वो कैसा होता है, ये तरल होता है। यानी हमारा जो ब्लड होता है ये कैसा होता है, तरल होता है। जैसे मट्टी का तेल देखिए, डीजल देखिए, पेट्रोल देखिए, ये सब क्या होते हैं, ये तरल चीज़ होता है। उसी तरह से जो हमारा ब्लड होता है ये तरल होता है। अगर हमारा हाथ कट जाएगा ना, तो हमारा ब्लड बहेगा तो रुकवा नहीं करेगा, पूरा ऐसा पसर जाएगा जमीनी पे। तो जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, एक तरल होता है। आ गया देखिए एक और ऊतक होता है जिसे हम बोलते हैं लसिका। जो लसिका होता है ना, ये भी क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है। लसिका क्या होता है, तो जो लसिका होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि होता है और हमारे कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। यानी जो लसिका होता है ये हमारे क्या होता है बहू, ये प्रत्येक कोशिकाओं के बीच में ही पाया जाता है। तो ये भी क्या होता है, एक तरल होता है। तो लसिका और रुधिर के विषय में हम पहले वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ गया। अब देखिए अगर पूछता है कि स्वस्थ व्यक्ति में, यानी जो आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसके शरीर में कितना ब्लड होता है? देखिए 4.5 लीटर सामान्य रूप से उसके अंदर ब्लड होना चाहिए। देखिए शरीर का जो भार होता है ना, ये 6.7% भाग किसका होता है, तो ये ब्लड का होता है। यानी अगर स्वस्थ व्यक्ति में देखिएगा तो 4.5 लीटर ब्लड पाया जाएगा और 6 से 7% भाग किसका होता है, तो ये ब्लड का होता है। अब यहाँ पे देखिए रुधिर में हल्के पीले रंग का द्रव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मा बोलते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है ना, उसमें तैरती कोशिकाओं का बना होता है। यानी हमारे ब्लड में भी क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में सारी कोशिकाएं तैरती हैं, समझ में आ गया। अब देखिए रुधिर के घटक ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिर कणिका या रुधिराणु होता है। अब हम इन दोनों के विषय में समझते हैं आखिर इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के विषय में समझते हैं। देखिए जो प्लाज्मा होता है ना, ये निर्जीव तरल माध्यम होता है। अब यहाँ पे समझ देखिए क्या बाबू, ये हो गया हमारा पूरा को मान लेते हैं हम प्लाज्मा, यानी जो पूरा भाग है इसे हम क्या मानते हैं, तो प्लाज्मा मानते हैं। तो देखिए ये निर्जीव तरल पदार्थ है, यानी जो प्लाज्मा है क्या भैया, ये निर्जीव होता है। जो प्लाज्मा है ये निर्जीव तरल पदार्थ होता है। देखिए जिसमें रक्त कण तैरते रहते हैं और जो प्लाज्मा होता है ना, इसमें 92% क्या होता है, जल होता है। अन्य वस्तु क्या होते हैं, इसमें घुले रहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान समझ, देखिए पूरा क्या हो गया भैया, हमारा प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा में देखिए क्या है, सब गोलका गोलका, इसे हम मान लेते हैं ब्लड। ये क्या हो गया, खून हो गया। तो ब्लड किसके अंदर तैरता है, तो इसे प्लाज्मा के अंदर। जैसे आप चाय बनाइएगा ना, तो पानी लेके आइएगा, पानी में क्या करिएगा, चायपत्ती डालिएगा, तो चायपत्ती ऊपर ऊपर तैरेगा। तो जिस तरह से हमारे शरीर में जो प्लाज्मा है वो क्या है, पानी है। यानी प्लाज्मा क्या हो गया, तो पानी हो गया। लेकिन जो ब्लड हो गया, ये हो गया हमारा चायपत्ती। क्या हो गया, चायपत्ती हो गया। तो पानी में क्या तैरता है, चायपत्ती तैरता है। उसी तरह से हमारे प्लाज्मा में क्या तैरता है, तो ब्लड तैरता है। और ये सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में क्या होता है, तो पानी होता है 92%, समझ में गया। और चीज़ प्लाज्मा में क्या क्या तैरते हैं, देखिए ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, अमीनो अम्ल, हार्मोन्स, श्वसन गैस, ब्लड में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होते हैं। ये सब किसके अंदर तैरते हैं, तो सब के सब प्लाज्मा के अंदर तैरता है। अब चाय बनाएगा तो चायपत्ती डालिएगा, मरचा डालिएगा, आदि डालिएगा। दुनिया भर का तमाम आदमी क्या करता है, डालता है। उसी तरह से जो हमारा प्लाज्मा होता है, ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो अम्ल, हार्मोन, श्वसन गैस और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी भी सब किसके अंदर तैरते हैं, तो इसी प्लाज्मा के अंदर तैरते हैं, समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझ देखिए है क्या है पूरा आदमी का शरीर है सब क्या बाबू, सब नस है। नस में ही क्या जाता है, तो ब्लड जाता है। अब एक चीज़ बताइए, अगर हमारे नसिया में अगर खून जैब नहीं करेगा, है आदमी जिएगा, नहीं जिएगा। अब देखिएगा अगर तरल नहीं रहेगा ना, अगर कहीं जम जाता है
कपार में जम जाएगा तो बोला जाएगा कि ब्रेन हैमरेज हो गया, हाथ पाँव में जम जाएगा तो बोला जाएगा हैमरेज हो गया। यानी जैसे तरल पदार्थ जम जाता है ना तो आदमी के शरीर में क्या कर सकता है, दिक्कत करता है। तो क्या होता है, पूरे शरीर को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, तो ब्लड का। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर में वहन का प्रक्रिया हो रहा है। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसके विषय में हम आगे समझते हैं। चलिए, दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु। पहला क्या था, तो पहला प्लाज्मा था, इसके विषय में आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु के विषय में। देखिए, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ना, इसमें 45% भाग किसका होता है, तो खाली खून का ही होता है। यानी हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ये कितना होता है, तो 45% ये खाली अकेले होता है। लेकिन वो ब्लड में 3 टाइप के ब्लड पाए जाते हैं। पहला कौन होता है, तो लाल रुधिर होता है, दूसरा होता है श्वेत रुधिर, तीसरा होता है प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। अब इसके विषय में हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, पहला है लाल रुधिर कणिका, इसे हम क्या बोलते हैं, तो आरबीसी बोलते हैं, यानी रेड ब्लड सेल बोला जाता है। आपका कपार फूटेगा, हाथ गोड़ टूटेगा तो कौन सा खून निकलता है, तो ललका निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो लाल वाला होता है। और इसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट भी हम बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो जो हमारे अंदर लाल खून होता है उसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। देखिए, इसका व्यास कितना होता है, देखिए ये 7.5 म्यू क्या होता है हमारे शरीर में, इसका व्यास होता है। मोटाई कितना होता है, 2.0 म्यू। देखिए म्यू क्या होता है, तो ये क्या होता है, एक प्रणाली। जैसे अब लीटर है ना, देखिएगा तो 1000 लिखा लगा, आधा लीटर है तो 500 लिखा लगा। उसी तरह से जो म्यू होता है एक बहुत छोटा इकाई होता है। तो हमारे शरीर में इसका व्यास कितना होता है, तो 7.5 म्यू, और मोटाई कितना होता है, 2.0 म्यू का होता है। अब देखिए जो रुधिर होता है ना, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो ऑक्सीजन को हमारे अंदर ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाने का काम करता है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो जो हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को भी पकड़ता है। और ऑक्सीजन में क्या होता है, तो उसमें सब कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ऑक्सीजन को पकड़ेगा और प्रत्येक कोश को हम ले जाके दे देगा, और जब उधर से वापस आएगा, जैसे देखिए हम सांस ले रहे हैं ना, तो हमारे अंदर क्या हीमोग्लोबिन है, तो जो बढ़िया सांस है उसको कौन लेके जा रहा है, तो हीमोग्लोबिन। और जब उधर से वापस आएगा, जब सांस में छोड़ते हैं तो जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको पकड़ता है, लेके बाहर कर देता है। तो ये किसका काम होता है, तो हीमोग्लोबिन का। यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका में ले जाता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। तो ये किस में पाया जाता है, तो हमारे लाल रुधिर कणिकाएं में पाया जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा होता है श्वेत। देखिए, पहला हो गया ललका, दूसरा का हो गया श्वेत। अब देखिए, जो श्वेत रुधिर कणिका होता है उसे हम WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है। देखिए, जो व्हाइट ब्लड सेल होता है ना, देखिए लाल रुधिर से कम होता है। देखिए, है हो गया हमारा ललका और है हो गया सफेद वाला। देखिए, जो सफेद होता है ना, ये ललका से क्या होता है, कम होता है। और उसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। यानी जो हमारा श्वेत रुधिर कणिका है उसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। समझ में आ गया। अब देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट होता है, दूसरा होता है अग्रेन्युलोसाइट। देखिए, जो ग्रेन्युलोसाइट होता है ना, ये क्या होता है, इसमें द्रव कणिकाएं युक्त होते हैं। यानी इसमें द्रव की जो कणिकाएं होते हैं वही बना नहीं करता है। लेकिन जो अग्रेन्युलोसाइट होता है इसमें द्रव कणिका क्या होते हैं, रहते हैं। लेकिन जो हाइग्रेन्युलोसाइट होता है ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। लेकिन जो अग्रेन्युलोसाइट होता है ये 2 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार कौन कौन होता है, देखिए पहला होता है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल का काम क्या होता है भैया, देखिए 70 से 300 प्रति घन मिलीलीटर रक्त होता है। यानी हमारे शरीर में जो इयोसिनोफिल होता है ना, ये 70 से 300 प्रति घन मिलीलीटर ये हमारे शरीर में होता है। ये एलर्जी प्रतिरक्षी में क्या करता है, महत्व काम करता है। देखिए, कितना लोग को हो जाता है एलर्जी, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकता है, चाहे धूल से हो सकता है, चाहे गर्दा से हो सकता है, चाहे पानी से हो सकता है। कितना लोगों को देखिएगा पानी से एलर्जी हो जाएगा। गर्मी है ना, धूप नहाएगा तो तुरंत वो खरा जाएगा। तो एलर्जी से लड़ने का काम किसका होता है, तो इयोसिनोफिल का है। समझ में गया। देखिए, दूसरा होता है बेसिनोफिल। दूसरा क्या होता है, तो बेसिनोफिल। इसका कार्य क्या होता है, देखिए ये 35 से लेके 150 प्रति घन मिलीलीटर क्या होता है हमारे शरीर में ब्लड होता है। और केंद्रक में यश के आकार में होता है। तो केंद्रक क्या होता है, देखिए इस तरह से क्या होता है, इस समझे क्या हो गया, ये सब हमारा केंद्रक हो गया। तो केंद्रक में क्या होता है, यश के आकार का जो दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो बेसिनोफिल बोला जाता है।
दूर समझ में आ गया। तीसरा क्या होता है देखिए न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है देखिए, ये 4000 से लेके 5000 प्रति घन मिलीलीटर क्या होता है हमारे शरीर में ये खून होता है, और एक केंद्रक में 2 से 5 पिंड में बटा होता है। देखिए सबसे बड़ा काम इसका होता है भक्षण क्षमता किसके अंदर होता है, इसी न्यूट्रोफिल। जैसे कुछ भी हम जाते हैं खाते हैं ना, तो हमारे अंदर जो भी खराब चीज़ अगर जाता है ना तो उसका भक्षण कर लेता है, ये ताकते रहता है। न्यूट्रोफिल कौन है, अरे बाबू भाई खराब आ रहा है का, तो उसको तुरंत पढ़ के क्या कर सकता है, भक्षण कर लेता है। तो ये काम किसका होता है, तो ये न्यूट्रोफिल का होता है। और ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो ग्रेन्युलोसाइट के। समझ में गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा इसके विषय में हम समझते हैं। चलिए दूसरा होता है अग्रण्य ये किस में आता है, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं में। दूसरा होता है, एक होता है अग्रण्य ल्यूकोसाइट। इसमें 3 टाइप के होते हैं, तो इसके विषय में हम समझ गए। लेकिन इसमें देखिए 2 ठोरा होता है। कौन कौन होता है, देखिए एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का आकार क्या होता है, देखिए ये छोटे आकार का होता है, और श्वेत रुधिर में देखिए 20 से 30% भाग किसका होता है, तो लिम्फोसाइट का। यानी हमारे अंदर जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो 2 टाइप के होते हैं, लेकिन जो दूसरा का होता है ना उसी में क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। तो देखिए ये 20 से 30% भाग खाली श्वेत रक्त में ये होता है, और ये क्या होता है, छोटा भी होता है। और इसका काम क्या होता है, ये प्रतिरक्षण का कार्य करता है। यानी हमारे अंदर जो भी खराब चीज जाता है उसको मारने का काम किसका होता है, तो ये लिम्फोसाइट का। समझ में गया। दूसरा होता है मोनोसाइट। अब इसका कार्य क्या होता है, देखिए इस श्वेत रक्त का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। यानी जो हमारा श्वेत रुधिर कणिकाएं होता है WBC होता है, तो सबसे बड़ा भाग किसका होता है, तो मोनोसाइट का होता है। देखिए ये केंद्रक का एक छोटा बैक्टीरिया और बाहरी वस्तुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। और ये सब किसमें पाए जाते हैं, तो सब सब केंद्रक में ही होते हैं। लेकिन देखिए इसका कार्य क्या होता है, तो बैक्टीरिया को और जो भी बाहर से खराब चीज जाता है उसको मारने का काम किसका होता है, तो मोनोसाइट का। देखिए जैसे मान लीजिए कोनो बैक्टीरिया आएगा ना, एकदम निगरानी में रहेगा, एकदम ताकेगा कौन बैक्टीरिया रहा है, जैसे पकड़ेगा ना तुरंत मारने का काम किसका होता है, तो मोनोसाइट का होता है। देखिए इसलिए इसे हम बोलते हैं फेगोसाइट। क्या बोलते हैं, इसे हम फेगोसाइट भी कहते हैं। ये किस में हो गया, श्वेत वाले में। अब देखिए तीसरा होता है हमारा प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। दूसरा को समझ में गया, लाल ब्लड सेल के विषय में समझ में आ गया, और श्वेत वाला। अब तीसरा होता है हमारा प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। अब इसके विषय में हम जानते हैं। देखिए ये स्तनधारी में क्या होता है, ये ब्लड पाया जाता है, और ये संकुचनशील होता है। इसका काम क्या होता है, तो घाव लगने पर ब्लड को क्या करता है, जमा देता है। तो ब्लड थक्का कैसे बनता है, इसके पहले हम वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जो थ्रोम्बोसाइट होता है ना, ये ब्लड को थक्का जमाता है। जैसे आप थोड़ा सा अंगुली कट जाएगा ना, तो देखिए जो प्लेटलेट्स होता है कि प्लेट की तरह क्या करता है, अगर में आके जम जाता है। जैसे नारी है, नारी में कचरा जाएगा, ऐसे चार छड़ ला के लगा दीजिएगा, पनिया पर छन जाएगा, और जो खराब रहेगा उहर रह जाएगा। उसी तरह से जैसे हमारा हाथवा करता है ना, उसी तरह से जाली बांध देता है, और जैसे जाली बांध देता है ना, तो हमारा थ्रोम्बोसाइट होता है उसको क्या करता है, ब्लड को थक्का जमा देता है। तो ब्लड को थक्का कौन जमाता है, ये थ्रोम्बोसाइट। समझ में आ गया। अब देखिए अब हम ये समझते हैं कि ब्लड का कार्य क्या होता है। देखिए तापक्रम को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर हमारे अंदर तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए जो हमारा ब्लड होता है ना, यही क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर से नमक पानी बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएगा ना, तो हमारे ब्लड में भी गर्मी हो जाएगा। तो ब्लड में गर्मी कैसे होता है, एक वीडियो हम बना दिए। तो देखिए जो हमारा ब्लड होता है ना, यही क्या करता है, तापक्रम को नियंत्रित करने का काम करता है। रुधिर श्वेत रुधिर बैक्टीरियाओं को भी नष्ट करता है। यानी हमारे शरीर में जो रुधिर होता है उसमें क्या होता है, श्वेत रुधिर पाया जाता है, और ये श्वेत रुधिर जो होते हैं बैक्टीरियाओं को क्या करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। तो देखिए जो श्वेत रुधिर में 5 टाइप के होते हैं, और सब क्या करते हैं, रक्षा करने का ही काम करते हैं। और ये सब किसमें होते हैं, कि हमारे रुधिर के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। देखिए शरीर में ऊतक को जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, यकृत और पीलिया में जाके नष्ट हो जाती हैं। कि हमारे शरीर में जो टूटी फूटी जो भी खराब चीज़ होता है ना, अंदर खराब हो जाता है, वो सब कहाँ जाके नष्ट होता है। देखिए इसे हम बोलते हैं यकृत, इसे बोलते हैं पीलिया। तो हमारे अंदर शरीर के जो ऊतक होते हैं जब टूट फूट जाते हैं, अभी मत समझिए कि हाथ वो टूट जाएगा तो यहाँ जाके हमारे अंदर जो ऊतक होते हैं वो अगर टूट फूट जाते हैं ना, वो जाके कहाँ नष्ट हो जाते हैं, देखिए यकृत में और पीलिया में जाके क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यकृत को पीलिया को क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान भी बोलते हैं। तो
तो जो भी खराब चीज़ हमारे अंदर टूटता है फूटता है, जो भी कोशिकाएं होती हैं वो जब खराब हो जाती हैं तो जाके कहाँ नष्ट हो जाती हैं, तो यकृत या पीलिया में जाके वो सब नष्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए रुधिर शरीर को क्या करता है, सफाई करता है। हमारे शरीर में अगर रुधिर खराब हो जाएगा ना तो आदमी भी खराब हो जाएगा। तो जैसे हमारे अंदर रुधिर खराब हो जाता है ना, खराब हो जाता है तो खराब हो जाने के बाद सब कहाँ जाते हैं, यकृत में पीलिया में जाके नष्ट हो जाते हैं, जिसके बाद फिर हमारा ब्लड क्या होता है, साफ सफाई हो जाता है। समझ में आ गया। तो वही रुधिर शरीर में क्या करता है, सफाई का काम करता है और घाव को भी ठीक करता है। अगर हमारे अंदर ना खून में खराबी हो जाएगा तो घाव वो नहीं ठीक होगा। अब देखिएगा कोनो आदमी को शुगर पकड़ लेगा ना तो कहीं कट जाएगा तो जल्दी ठीक नहीं होता है, यानी क्या होगा, उसका ब्लड गड़बड़ हो गया। अगर ब्लड आपका साफ सफाई है ना तो घाव को क्या करता है, बहुत जल्दी से भर देता है। अब देखिए रुधिर के आधार पर देखिए 4 टाइप के होते हैं। एक होता है ए बी और ओ। ये एंटीजन प्लाज्मा एंटीबॉडी में क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में होते हैं। यानी जो ब्लड होता है ये 4 ग्रुप में होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। और इसी में देखिएगा तो ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव सब होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये जो रुधिर आधार होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। समझ में। तो ये सब प्रक्रिया किस में काम आता है, तो मानव के वहन में या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में। तो जितना भी हम आपको बताएं ये सब किस में कारगर होते हैं, तो मानव के वहन में। समझ में आ गया। यानी क्या हो गया, ये मानव हो गया और इसमें जितना भी काम होता है यही सब क्या करते हैं और इसी सब क्रिया को हम बोलते हैं कि मानव में वहन हो रहा है। समझ में आ गया। आई होप इसके विषय में आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।